हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है 23 जुलाई 2021 और आज के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि केंद्र सरकार ने किस योजनाओं को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये है स्टैंड अप इंडिया योजना। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया। अब ये योजना क्या है? तो ये योजना है, इसको बनाने का केंद्र सरकार का उद्देश्य एक ही है कि जो प्रत्येक बैंक शाखा है उसके द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति होती है उसके उधारकर्ता और महिला उधारकर्ता को जो ग्रीन फील्ड है परियोजना उसकी स्थापना के लिए कम से कम 10 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक बैंक वो ऋण प्रदान करता है, जिसमें ये उद्यम है वो विनिर्माण या सेवा या व्यापार क्षेत्र से भी ये संबंधित हो सकते हैं। इसमें समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कारोबार जगत में स्थापित करने के लिए जो केंद्र सरकार है अभी प्रेजेंट है मोदी सरकार, उसने एक योजना बनाई है जिसमें ये सफल होती भी दिख रही है। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है उसमें महिलाओं को उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा ये स्टैंड अप इंडिया योजना वह शुरू की है, जिसमें 25,000 करोड़ तक अधिकतम राशि है 25,000 करोड़ तक लोन को मंजूरी किए जा चुके हैं, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो लोन है वो मंजूर किए जा चुके हैं। और इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो 1 लाख से भी अधिक हो चुके हैं और इस योजना को अब केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी जो संदेश झिंगन है उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया जा गया है भी? तो ये MIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से इनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है। जो भारतीय टीम के कप्तान रहे सुनील छेत्री सहित जो देश के अन्य कुछ जो फुटबॉलर हैं उन्होंने डिफेंडर जो संदेश झिंगन है इनकी भी प्रशंसा की है, जिसमें अभी इनको अर्जुन पुरस्कार है उसे नवाजा जाएगा, जिसमें ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसको प्राप्त करने वाले अब वो 27वें फुटबॉलर हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है AIFF उसकी अनुसार 2011 में अर्जुन पुरस्कार व 2019 में जो पद्मश्री पुरस्कार है वो प्राप्त कर चुके हैं ये स्ट्रोकर क्षेत्रीय संदेश झिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में होने वाली जो ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो ये है ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है एक। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चुना है जो 2032 में जो ओलंपिक के लिए मेजबानी के लिए चुना गया है। इसमें अब ये ब्रिस्बेन है वह जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड की राज्य है राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किन 2 नई पीढ़ी की मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है आकाश मिसाइल व पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये 2 मिसाइल हैं जिनमें DRDO है जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर और DRDO भवन में। तो इसमें जो इन्होंने बुधवार को जो ओडिशा का तट है वहां पर एकीकृत जो परीक्षण रेंज है ITR उसे नई पीढ़ी की जो आकाश मिसाइल है और पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, जिसमें यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और DRDO है उसने यह परीक्षण लगभग 12:45 पर किया था, जिसमें एक लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया गया है। और इस दौरान जो मल्टीफंक्शन रडार कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। वहीं पर जो DRDO है उसने बुधवार को ये पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी
इसमें सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। अब ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये जो DRDL है हैदराबाद और अन्य जो DRDO प्रयोगशाला है उनके सहयोग से विकसित किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना है उसके प्रतिनिधि की जो मिसाइल है उसमें भी ये लॉन्चिंग के इसमें गवाह बने थे और परीक्षण किया गया था। उस दौरान ये मिसाइल है उसने तेज तर्रार हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए जो आवश्यक उच्च गतिशीलता है उसका भी प्रदर्शन काफी बढ़िया तरीके से किया था। और ये जो पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये है साइड एक साथ एकीकृत एक पोर्टेबल लॉन्चर से इस पर लक्ष्य पर निशाना साधा गया था, जिसमें एक टैंक के रूप में इसको दिखाया गया है और मिसाइल ने डायरेक्ट अटैक मोड में अपने जो टारगेट था लक्ष्य उस पर वार किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व विख्यात श्री नैना देवी जी ने किस तरीके का एक देश का पहला संग्रहालय बनाने की प्रक्रिया उसका आरंभ किया? तो ये म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ, इसको बनाने की प्रक्रिया उसका आरंभ किया गया है। जो विश्व विख्यात है ये नैना देवी है, उनके तरीके का एक देश का पहला एक संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय जनता पार्टी ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है? जो भाजपा में अब राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की संख्या 25 हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने साजिया इल्मी और प्रेम शुक्ला है, इनको भाजपा के जो नए राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन दोनों को मिलाकर अब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनकी संख्या है वह 25 हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लाएगी? तो ये मथुरा कहाँ पे? तो मथुरा है उत्तर प्रदेश में। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वह मथुरा में अब देश का जो सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है उसको स्थापित है यहाँ पर लाएगी मथुरा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पेरू देश के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी कौन बने हैं? तो पेरू देश के नए राष्ट्रपति में अभी आंसर है पेड्रो कैस्टिलो। ये हैं अभी नई सत्ता में हैं पेड्रो कैस्टिलो, जो पेरू देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। और निर्वाचन अधिकारी उन्होंने सोमवार को यह अंतरिम अधिकार है वो परिणाम इसका जारी किया था। अब ये पेड्रो कास्टिलो है, वो 40 साल में अब तक सबसे लंबी मतगणना के बाद राष्ट्रपति पद है उसके चुनाव में विजय घोषित हुए हैं, जिसमें कास्टिलो है उन्होंने दक्षिणी पंथी नेता है जो किको पुज्जी मोरी, उनको मात्र 44,000 मतों से 44 मतों से अंतर से हराया, जिसमें देश के गरीब लोगों और ग्रामीण नागरिकों के बीच जो कास्टिलो है उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। और दक्षिण अमेरिकी देश में जो रन ऑफ चुनाव होने के बाद 1 महीने से अधिक समय के बाद ये चुनाव अधिकारियों ने सोमवार को अपने जो निर्णय था या अंतिम नतीजे हैं उनका ऐलान किया था। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 23 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को दोस्तों चंद्रशेखर आजाद दिवस के रूप में मनाया जाता है, चंद्रशेखर आजाद दिवस के रूप में। वह चंद्रशेखर आजाद है, इसके बारे में थोड़ा और बताते हूँ डिटेल से। ये जब 14 साल की उम्र थे उस समय से ये क्रांति का रास्ता इन्होंने अपना लिया था। और चंद्रशेखर आजाद है, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। और उनका जन्म स्थान वह कहाँ पे था? तो इनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है वहां पे भाबरा गांव में हुआ था। और 1920 में सन 1920 में जब वो 14 वर्ष की आयु में आ चुके थे तो चंद्रशेखर आजाद वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ चुके थे। और जब आजाद नाम पड़ा था इनका तो वो किस था? तो ये 14 साल की उम्र में जब ये गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष वो प्रस्तुत किए गए थे, तो यहाँ पर जज ने जब उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा कि उनका नाम है आजाद। और जब इनका पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने अपने पिता का नाम बताया स्वतंत्रता। और जब पता पूछा तो उन्होंने बोला जेल। तो इस पर जज थे वहां के उस टाइम, तो उन्होंने सरेआम 15 कोड़े
लगाने की सजा सुनाई थी और वही समय पर उनके पीठ पर 15 कोड़े मारे गए। और जब वो वंदे मातरम का घोषणा कर रहे थे या बोल रहे थे, तो उसी दिन जब से देशवासी ने उन्हें आज़ाद नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे इनकी ख्याति है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से होने लगी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कि 23 जुलाई को विश्व भर में दर्ज जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 23 जुलाई 1555 में जो सरहिंद है उसमें सिकंदर सूरी को हराकर जो मुगल शासक थे हुमायूं वो दिल्ली पहुंचे थे। और 23 जुलाई 1856 को जो तिलक और गणितज्ञ दार्शनिक और राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक थे, उनका जन्म भी हुआ था 23 जुलाई 1856 को। और 23 जुलाई को ही 1906 को ही जो चंद्रशेखर आजाद है इनका भी जन्म हुआ था। और 23 जुलाई 1881 में जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ है उन्होंने खेल परिसंघ की स्थापना की और ये विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है। और 23 जुलाई 1898 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार जो ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1898 में। और 23 जुलाई 1906 को जो स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद, इनका भी जन्म हुआ था, जिसके बारे में हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस किया था। और 23 जुलाई 1927 को मुंबई से जो रेडियो सेवा है उसका नियमित प्रसारण भी शुरू हुआ 23 जुलाई 1927 को। और 23 जुलाई 2001 को जो मेघावती सुकर्णोपुत्री है इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। 23 जुलाई 2012 को स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका का लक्ष्मी जो सहगल उनका निधन हुआ था। और 23 जुलाई 2016 को भारत में जो जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार हैं एस.एच. राजा, उनका निधन हुआ था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।